हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर जो बचे हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आ चुके हैं बच्चों। यहाँ पर आपके इतिहास के चैप्टर यहाँ पर हम फिनिश करने वाले हैं बच्चों। इतिहास के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओटी यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ बच्चों। ठीक है, कक्षा 10वीं वालों के और सामाजिक विज्ञान के। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जो बचे हुए चैप्टर भी हम यहाँ पर फिनिश करने वाले हैं इतिहास के। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला ऑब्जेक्टिव 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फंसने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन संहिता। ठीक है, जल्दी जल्दी हम सारे कवर कर लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1834 में दशा में स्थापित हुए जॉल्वेराइन का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, शुल्क संघ। ठीक है, मैं आंसर पे यहाँ पर टिक लगा देता हूँ। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों फेड्रिक सारियू। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपका, निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालना कहा जाता है। ये हो जाएगा आपका यूनान। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, देखो निम्नलिखित में से कौन बालियन क्षेत्र के निवासी थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्लाव। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ मैं। देखो ये 2022 में पूछा गया था। फेड्रिक सारियू कलाकार थे, कहाँ के कलाकार थे, ये थे फ्रांस के। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जो बचे हुए इंपॉर्टेंट। ठीक है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपका ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिद्रो ने। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं आपका, ये वाला हो जाएगा फ्रांस में किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई थी। तो ये क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा मरियन। ठीक है, आंख पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका आपको सबको पता होगा। ये हो जाएगा न्याय। ठीक है, कोड में हमेशा रहती है ये तस्वीर। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने किस राष्ट्र की स्वतंत्रता को मान्यता दी। तो ये 15 का हो जाएगा आपका यूनान। ठीक है, इसका सही आंसर। नेक्स्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसके। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान में भी देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो 2022 में ये वाला पूछा गया था आपका, फ्रांसीसी कलाकार फेड्रिक सारियू ने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। कितने चित्रों की बच्चों, 4 चित्रों की। ठीक है, ये वाला। ठीक है, एक और ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। तो ये हो जाएगा 1789। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन हम शामिल करेंगे बच्चों, ये वाला 1801 में आइलैंड को बलपूर्वक में शामिल किया गया। चौथा देख लेना है आप, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पीछे। ठीक है, हम सत्य सत्य पर नज़र नहीं डालने वाले, यहाँ पर सही जोड़ी देखने वाले और एक शब्द वाले उत्तर यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, फेड्रिक सारियू, इसका हो जाएगा बच्चों आपका फ्रांस। ठीक है, नेपोलियन की हार कब हुई थी बच्चों, ये 1815 में हुई थी। ठीक है, हवा भी बहुत चल रही है। मार्सी, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा यंग इटली, ये तीसरे का हो जाएगा। ठीक है, चौथा आपका बर्न, ये हो जाएगा यंग यूरोप, ये चौथे का। और योहान गॉन्फ्रिड, ये हो जाएगा आपका ये वाला, जर्मन दार्शनिक था वो। ठीक है, ये देख लेना एक बार। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये 1797। ठीक है, लॉर्ड बोरियन कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन था वो, अंग्रेज कवि था आपका। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये वाला देख लेना आप, 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट संसद कहाँ आयोजित हुई थी। ये हो जाएगी आपका सेंट पॉल चर्च। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, हिंद स्वराज नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थे अपने महात्मा गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने रोलैक्ट एक्ट 1919 पारित किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग। ठीक है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह में कितने मील पैदल यात्रा हुई, कितने मील हुई। तो ये हो जाएगा आपका 240 मील। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा आयोजित नमक मार्च समाप्त हुआ। तो कब हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, ये दांडी। ठीक है, हम जिसे दांडी यात्रा बोलते हैं। ठीक है, भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया है, क्यों किया। इसका सही आंसर हो जाएगा, कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, ये हो गया। वंदे मातरम को किसने लिखा था, वंदे मातरम गीत आपका किसने लिखा था, आई होप सबको पता होगा। ठीक है, बंकिम चंद्र जी ने, चट्टोपाध्याय।
गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा जनवरी 1915। 1915 आपको याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका, साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी गांधी जी ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 में, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया गांधी जी ने, तो इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों का समर्थन चाहते थे, ठीक है, ये वाला। रोलैक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आंदोलनकारियों का दमन करना, ठीक है, सही आंसर इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है, तो ये था हिंसात्मक साधनों से कानूनों का उल्लंघन किया जाए, ठीक है। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, असहयोग वाला, ठीक है, इसका हो जाएगा 1920 में। और दिसंबर 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे आपके, ये थे आपके महात्मा गांधी जी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिक्त स्थान में क्या इंपॉर्टेंट अपने पास, ठीक है, ये वाला देख लेना। मार्च 1919 में बम्बई में एक गठन हुआ, किसका, खिलाफत समिति का, ठीक है, इसका खिलाफत समिति वाला देख लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, असहयोग खिलाफत आंदोलन में शुरू हुआ था, कब हुआ था, इसका ये हुआ था जनवरी 1921, ठीक है, याद रख लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो आपका एक किसान आंदोलन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में का नेतृत्व किया, किसका, किसान आंदोलन का, ठीक है, यहाँ ये कर लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ सही जोड़ी इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं इसका, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो गोलमेज सम्मेलन आपका ये वाला पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पीछे देख लेते हैं हम, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1931, आपको याद रख लेना है। गोलमेज सम्मेलन 1931 आपको याद रख लेना है। और कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन वाला देख लेना आपको, ठीक है। तीसरे का आंसर यहाँ पर देख लेते हैं, पीछे है, ठीक है, दिसंबर 1920। ये दोनों क्वेश्चन इसमें से आपको पढ़ लेने, ठीक है, दिसंबर 1920, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक शब्द वाला देखिए, रोलैक्ट अधिनियम कब लागू हुआ, अप्रैल 1919, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, ये हो जाएगा आपका 1928, ठीक है। देखो आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बंकिम चंद्र जी ने लिखा था ये भी, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया था, तो ये चौथे का हो जाएगा आपका 1931, ठीक है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ, दिसंबर 1931, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था, ये हुआ था 1914, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन छप चुका है, यूँ समझ लो, ये ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन का 1995 वाला, ठीक है, इसका सही है। रिंडरपेस्ट क्या था, इसका सही हो जाएगा आपका पशु रोग था आपका, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10 दिसंबर, बहुत इंपॉर्टेंट। आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही हो जाएगा आपका 1929 में, ठीक है, ये वाला इसमें देख लेना, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट और देख लेते इसका, ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट आपको सही जोड़ी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखना है स्पेनिश सैनिक, ये हो जाएगा आपका चेचक कीटाणु, ये पहले का हो जाएगा आपका। रिंडर पेस्ट नामक बीमारी, ये हो जाएगा आपका अफ्रीका में हुई थी, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, जल्दी से बता दो, तो 1939, ठीक है, ये तीसरे का हो जाएगा, ठीक है। कार निर्माता, इसका हो जाएगा हेनरी फोर्ड, ये चौथे का। और महामंदी कब हुई थी, 1929 में हुई थी, ये आपका पांचवे का हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सही जोड़ी हम कर लेते हैं। देखो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था आपका, 1914 से 18, पहले का हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 39 से 45, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देख लेना मक्का आयात पर प्रतिबंध कब लगा था, ये वाला भी इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। तो ये हो जाएगा आपका ये वाला कॉर्नर लॉ, ठीक है, प्रतिबंध, इसको हम कॉर्नर लॉ बोलते हैं, ठीक है, ये पांचवे का हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों अच्छे से याद करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका चैप्टर, इसके कुछ इंपॉर्टेंट, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी, तो ये उसका हो जाएगा बच्चों आपका इंग्लैंड, ठीक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में सूती कपड़े का उत्पादन कब दोगुना हो गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1900 से 1912। जेम्स वाट ने भाप के इंजन का पेटेंट किस वर्ष में कराया? तो इसका सही हो जाएगा आपका 1871। बंगाल में देश का पहला जूट मिल कब चालू हुआ? तो इसका हो जाएगा आपका 1855। ठीक है। नेक्स्ट, 1934 के सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर किस भगवान का फोटो छपा था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, ये भगवान विष्णु। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1930-40 के दशक के यूनियन कार्यकर्ता का नाम बताना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका भाई भोंसले। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1811-12 में सूती माल का हिस्सा कुल आयात में कितना था? ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, 33%। इटीपॉल म्यूजिक कंपनी ने किस सन में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 1900 में। इंग्लैंड में सबसे पहले किस दशक में कारखाने खुले? तो 1730 के दशक में। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से इसको भी देख लेना एक बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1854 में। ठीक है। नेक्स्ट, इसका लास्ट, इसमें इनलैंड फ्रेंटस में 2 जादूगर की तस्वीर कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका हो जाएगा 26 जनवरी 1901 में। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी के, इसमें जूट मिल कब शुरू हुई थी? कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें ये भी। ठीक है, तो 1862। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हम एक शब्द वाले में देखेंगे अब। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इसमें। ठीक है, देखो 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो एल्गिन मिल, बहुत इंपॉर्टेंट, 2022 में पूछा गया था ये वाला। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश से प्रारंभ हुई थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है। जे.एन. टाटा ने भारत का लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया? जमशेदपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ये हो गया हमारा इतिहास के कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको राजनीति के कंप्लीट करवा दूंगा। अभी आप इनकी तैयारी कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।